हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीवीजी एकेडमी में। दोस्तों आज की हमारी क्लास नंबर सिस्टम की है और नंबर सिस्टम में आज हम देखने वाले हैं फिर से भाज्य, भागफल, भाजक और शेषफल पर आधारित सवाल। दोस्तों कुछ सवाल जिसमें क्रमागत शेषफल बचने की बात कही होती है, क्रमागत शेषफल क्या बचेगा, है ना। तो इस तरह के प्रश्न होंगे। आज इन्हीं प्रश्नों को हम लोग बनाकर देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए, ये तो हम जब सिंपल भाग करते हैं तो इस तरह से हमारे पास आता है फॉर्मेट। जब हम एक भाग की आंशिक गुणनखंड विधि सुनी होगी आप लोगों ने, तो यहां पर हम इस तरह से जमा लेंगे। यहां पर होगा हमारा भाज्य, यहां पर होगा हमारा भाजक और यहां पर हम लेंगे शेषफल को, और जो हमारा भागफल आएगा वो यहां आएगा नीचे। भागफल 1 हो सकता है, भागफल 2, भागफल 3। तो इस तरीके से फॉर्मेट से हमें भाग देना है। फॉर्मेट हम यही लगाएंगे बाद में, अभी इसका यूज हम करेंगे, कैसे करेंगे वो आप लोगों को बताया जाएगा। चलिए क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है 343 में 5, 6, 7 से लगातार भाग देने पर उनके क्रमागत शेष क्या होंगे। तो यहां पर हमारे पास क्रमागत शेष निकालने के लिए तरीका यूज करेंगे। हमें भाज्य दिया हुआ है 343, इसमें हमें भाग देना है 5, 6 और 7 से लगातार। पहले 5 का भाग दे देंगे, फिर 6 का दे देंगे और फिर 7 का भाग दे देंगे। तो हमें बताना है क्रमागत शेषफल क्या बचेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्रमागत शेषफल निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम 5 का भाग देंगे, 5 छके 30 और बचा कितना, 4 बचा, तो 5 आटे 40, बच गया 3। ये रिमाइंडर हम यहां लिखेंगे। उसके बाद 6 का भाग देंगे, 6 एकम 6, 6 एकम 6, कितना रिमाइंडर बच गया 2। 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, यहां पर बच गया हमारे पास कितना 4। तो हम कह सकते हैं हमारे क्रमागत शेषफल क्या बचेंगे, 3, 2 और 4। ये हमारे क्रमागत शेषफल हो जाएंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये समझ में आया। अब इसी का यूज हम आगे भी करेंगे। ये मेथड आप लोग बहुत अच्छे से समझिए। एक प्रश्न में नहीं आया होगा। अगला सवाल लेते हैं। आइए, आज का हमारा अगला सवाल है। अगला सवाल है 242 में 8 एवं 9 से लगातार भाग देने पर उनके क्रमागत शेषफल क्या होंगे। तो हमारा जो है, हमारा इस बार भाज्य क्या है, 242 है। इसको हम भाग देंगे पहले 8 से और फिर हम भाग देंगे 9 से। 8 का भाग देंगे, 8 तिया 24, भागफल में यहां लिखना है, याद रखिए 8 तिया 24, 2 में भाग नहीं जाएगा, भागनास्त्री का 0, रिमाइंडर क्या बचेगा 2। 9 का भाग देंगे, 9 तिया 27, बचा कितना 3। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं हमारे पास क्रमागत शेषफल कितना बचेगा, 2 और 3। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक सवाल थे। आई होप ये आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई है कि कहां भाजक होना है, कहां भागफल होना है और कहां शेषफल होना है। क्लियर है। तो चलिए फटाफट एक धमाकेदार इससे लेवल 2 का क्वेश्चन देखते हैं। सवाल जो है आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसको आप लोग बनाकर देखेंगे। ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए होगा। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4, 6, 8 से लगातार भाग देने पर क्रमागत शेष 3, 4, 2 प्राप्त होता है। अब तो वो संख्या ही गायब कर दी जिसमें भाग देना था। बस हमें शेषफल दिया है और क्रमागत शेषफल दिया है और भाजक दिए हुए, तो हमें वो संख्या प्राप्त करना है, छोटी संख्या। तो हम यहां से फिर वही मेथड पर आएंगे। मतलब ये वाली संख्या हमें निकालना है, भाज्य निकालना है, ये हमें पता नहीं है। अब हमें जो जो दिया उसको लिख लेते हैं हम लोग। हमारे जो शेषफल है, अच्छा भाजक जो है हमारे 4, 6 और 8 होने हैं। शेषफल क्या बच रहा है, क्रमागत 3, 4 और 1 बच रहा है 2। ये हमारे शेषफल बच रहे हैं। अब दोस्तों जब हमने 4 से x में भाग दिया तो हमारा यहां y भागफल आएगा। 6 का भाग हम यहां देंगे तो यहां z लेना है हमें और लास्ट में लेना है हमें 1। ये आपको अपने तरफ से करना है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे यूज करेंगे। हम जानते हैं भाज्य बराबर होता है भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल। तो हम इसको नीचे से हल करते हुए ऊपर जाएंगे और सबसे पहले z की वैल्यू निकालेंगे। हम z की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से हमारा ये भाजक है, ये हमारा भागफल है, ये हमारा शेषफल है। तो भाजक का गुना होगा और शेषफल प्लस होगा। तब हमें z की वैल्यू लिख लेगी। z की वैल्यू आ जाएगी तो 8 एकम 8 प्लस 2, मतलब 8 और 2 10। ये हमारे z की वैल्यू आ गई। अब z की वैल्यू आ गई तो y की भी आ जाएगी सिंपली। y बराबर हम क्या करेंगे, इसका इधर गुना होगा और ये शेषफल इसमें जुड़ेगा। तो z की वैल्यू 10 आ गई है तो 10 का गुना 6 में कर दीजिए। तो 6 दहा 6 गुना 10, शेषफल कितना है 4। तो हमारे z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 और 4 64। ये हमारे y की वैल्यू आ जाएगी 64। z की तो पहले ही निकाल ली। अब y की वैल्यू आ गई है तो हमारे पास x की भी आ जाएगी, इसका गुना होगा और शेषफल जुड़ जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या बनेगी, y का मान हमारे पास क्या है 64। 64 में 4 का गुना करिए और 3 जोड़ दीजिए। तो 4 चौक 16 हो जाएगा और 4 छंग 24।
24 और एक 25 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 259। तो वो संख्या क्या थी हमारी, जो छोटी से छोटी संख्या थी जिसमें हम भाग देने वाले हैं, वो है 259। आई होप ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया है, उम्मीद करता हूँ आया होगा। जिनको थोड़ा टफ लग रहा है तो अभी जो है वीडियो को पूरा देखिए, पूरा वीडियो नहीं हुआ है, इसमें भी और बड़ा से बड़ा क्वेश्चन बना पाएंगे आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, भाई। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12 एवं 15 से भाग देने पर शेष क्रमागत 8 एवं 10 प्राप्त होता है। आइए फिर से वही पैटर्न अपनाएंगे। x है मान लीजिए वो संख्या, भाजक हमारे क्या है 12 है और एक हमारा भाजक है 15। ये y आएगा यहां पर और यहां पर क्या आएगा हमारा 1 आ जाएगा, क्योंकि दो ही संख्या है। क्रमागत शेष क्या बच रहा है यहां पर 8 और 10, ये हमारा बच रहा है क्रमागत शेष। अब दोस्तों यहां से हम y का मान फाइंड करेंगे पहले, तो अब 15 एकम 15 में 10 जोड़ा तो कितना हो जाएगा ये 25, तो ये y का मान आ गया। अब x का मान निकालना है, तो 25 गुना 12 प्लस 8, तो 25 12 300 और 300 में 8 जोड़ेंगे तो 308, ये हो गई आपकी संख्या। कितनी जल्दी हो गया आंसर। देखो जब कंसेप्ट दिमाग में सेट हो जाता है ना तो टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चनों को बनाने में, लेकिन कंसेप्ट जब सेट नहीं होगा, उलझने रहेगी, कंफ्यूजन रहेगा, तब प्रॉब्लम होती है। चलिए एक प्रश्न आप लोगों के लिए अभ्यास के लिए है ये आप लोग जो है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएंगे। आइए अगला सवाल। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या में 4 एवं 9 से लगातार भाग देने पर क्रमागत शेष 3 एवं 5 प्राप्त होता है। यदि भाजकों का क्रम पलट दिया जाए तो उनके क्रमागत शेष क्या होंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ाया गया है इसमें। सबसे पहले तो हमें सेम प्रोसेस करके वह संख्या प्राप्त करना है जिसमें हमें भाग देना है। तो यहां से हमें जो है यहां पर हमारा भाजक है 4 और 9, शेषफल क्या है हमारा 3 और 5। भाज्य में पता नहीं तो x लेंगे, यहाँ y लेंगे और यहाँ 1 ले लेंगे। सबसे पहले हम y का मान निकालेंगे, तो y का मान निकालने के लिए इसका गुना करेंगे इधर और इसमें हम शेषफल को प्लस करेंगे। तो यहाँ से 9 एकम 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा, तो 9 और 5 14 हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू 14 आ गई। x की वैल्यू निकाल लेंगे इसी तरीके से, यहाँ से ये हो जाएगा 14 चौक 56 और यहाँ से 3 को प्लस करेंगे हम, इसको प्लस करेंगे हम रिमाइंडर को, तो ये हो जाएगा हमारा 59। वह संख्या क्या है 59 है, लेकिन आंसर अभी हुआ नहीं है। आपको कहा गया है यदि भाजकों का क्रम पलट दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब हम ये 59 को लेंगे और इसमें हम भाजकों का क्रम पलटेंगे। जैसे यहां 4 और 9 था तो हम 9 और फिर 4 लेंगे, ये भाजकों का क्रम इस तरीके से पलटा जाएगा। जो पहले क्रम था उसको हम पलट लेंगे, मतलब 4 9 था तो 9 4 ले लेंगे। अब हम भाग देंगे, तो 9 का भाग देंगे तो 9 से 9 7 63, 9 छक्के 54 हो जाएगा, बचेगा कितना 5। 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा, बचेगा कितना 2। तो हमारे क्रमागत शेष जो होंगे या जो हमारा आंसर होगा 5 और 2, ये हमारा उत्तर हो जाएगा भाजकों का क्रम यदि पलट दिया जाए तो। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। अगर क्लियर हुआ है तो एक और लास्ट प्रश्न बनाते हैं इसी टाइप का, ताकि और भी चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाए। आइए अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं। किसी संख्या में 4 6 एवं 8 से लगातार भाग देने पर उनके क्रमागत शेष 2 3 एवं 4 प्राप्त होता है। यदि भाजकों का क्रम बदल दिया जाए तो उनके क्रमागत शेष क्या होंगे। यदि भाजकों के क्रम बदल दिए जाए तो उनके क्रमागत शेष क्या होंगे। देखिए यहां पर फिर वही, पहले तो वो संख्या प्राप्त करेंगे हम, तो हमारे भाजक है 4 6 और 8। यहां पर हमारे शेषफल है 2 3 और 4। ये x होगा, ये y होगा, ये z होगा और ये 1 होगा। अब दोस्तों सबसे पहले तो z की वैल्यू निकलेगी, तो z की वैल्यू बता दो। 8 एकम 8, 8 और 4 12, तो z की वैल्यू हो जाएगी 12। अब y की वैल्यू निकाल लो, तो y की वैल्यू निकलेगी, तो यहां पर इधर ये इधर गुना होगा, तो 12 छंग 72, 12 होगा यहाँ पर 12 छंग 72 और 3 जोड़ेंगे तो 75। ये y की वैल्यू होगी। x की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू क्या बनेगी, तो x की वैल्यू बनेगी भाई 75 गुना 4 प्लस 2 करेंगे, तो 75 का 4 में गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 4 पंचे 20, इधर दिख रहा है 4 पंचे 20 का 0, 4 7 28 और 30, 300 में 2 जोड़ेंगे तो 302 होगा। तो वो संख्या क्या है हमारी 302 है। अब हमें भाजकों के क्रम को बदलकर भाग देना है और फिर देखना है क्रमागत शेष, तो 302। अब भाजकों का क्रम 4 6 और 8 है, तो हमें लेना है 8 6 और 4, इस तरह से बदल देना है। अब देखना है शेष क्या बचेगा, तो 8 का भाग देंगे हम, 8 से कटेगा कितनी बार, 8 से 8 तिया 24, बच गया 6, 8 7 56। अब यहां पर कितना बच जाएगा, 8 7 4 और 2 6, ये आ गया 6 6 36 हो जाएगा, बचेगा 1 रिमाइंडर,
4 एकम 4 हो जाएगा, बचेगा 2 रिमाइंडर। तो हमारा उत्तर क्या बनेगा? हमारा जो उत्तर बनेगा 6, 1 और 2, ये हमारे क्रमागत शेष होंगे जब हमें भाजकों को पलट देंगे। ठीक है, तो ये थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ। किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जब इस संख्या को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? सबसे पहले प्रारंभिक संख्या पता करेंगे। प्रारंभिक संख्या पता करने के लिए यही तरीका हम सबसे पहले वो बोल रहा है कि अगर 3 से भाग दिया तो शेषफल 1 आता है, 2 से भाग दिया तो भी शेषफल 1 आता है। तो प्रारंभिक संख्या x, यहां y और यहां 1 ले लेंगे। तो हम पहले x का मान निकालेंगे, 2 एकम 2, यहां पर 1 जोड़ेंगे तो y की वैल्यू आएगी 3। x का मान हो जाएगा कितना? 3 तिया 9 और 1 10, ये हो जाएगा x का मान 10। अब इस संख्या को 6 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, ये हमें पूछा गया है। तो 6 का भाग दे दो तो रिमाइंडर आएगा हमारे पास 6 एकम 6 बचा 4, 4 हमारा उत्तर हो जाएगा। लगा दीजिए। तो ये इस तरीके से जैसे भी क्वेश्चन आए अब आप लोग बना सकते हो।